छत्तीसगढ़ में पद्मश्री और पद्म भूषण तीजन बाई के निधन के बाद यहाँ पे राजकीय शोक किया जाना था। तीजन बाई छत्तीसगढ़ की संस्कृति की राजदूत थी। तीजन बाई हमारी छत्तीसगढ़ की गौरव थी। पंडवानी विधा को जिस प्रकार से पूरी दुनिया में लोकप्रिय किया, छत्तीसगढ़ का नाम रोशन की थी। बेहद ही दुखद, शर्मनाक और आहत करने वाला निर्णय है और उनका अंतिम संस्कार बिल्कुल राजकीय सम्मान के साथ। छत्तीसगढ़ के लोग इस सरकार के इस निर्णय से आहत हैं, दुखी हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति में संस्कृति का नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है। हर मंच पर छत्तीसगढ़िया संस्कृति, लोक परंपरा, लोक कलाकार और माटी की महक जैसे शब्द गूंजते हैं। लेकिन जब इन्हीं नारों को सरकारी फैसलों की कसौटी पर परखा जाता है तो तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई देती है। तीजन बाई के निधन के बाद सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हुआ है कि क्या छत्तीसगढ़ सरकार अपनी सांस्कृतिक विरासत का सम्मान केवल भाषणों में ही करती है या सरकारी निर्णयों में भी। जरूरी बात में आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल ठाकुर हूं और आप देख रहे हैं सीजी खबर। किसी राज्य का चरित्र इस बात से नहीं मापा जाता कि वह अपने नेताओं को कितना सम्मान देता है, बल्कि इस बात से तय होता है कि वह अपनी साहित्य, कला, संस्कृति के पुरोधाओं के प्रति कितना संवेदनशील है। लेकिन देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान से सम्मानित हमारी तीजन बाई को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने जो रवैया अपनाया है वह हतप्रभ करने वाला है। पद्म विभूषण तीजन बाई के निधन पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजकीय शोक घोषित नहीं किए जाने का सवाल राज्य की सांस्कृतिक प्राथमिकताओं पर खड़ा हुआ गंभीर सवाल है। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अतीत में कई मौकों पर सरकार ने राजकीय शोक घोषित किया है। पिछले कुछ सालों में ही ऐसे मामलों को देखें तो पता चलता है कि ईरान के राष्ट्रपति के निधन पर छत्तीसगढ़ में राजकीय शोक रहा। जैन संत आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के निधन पर भी राज्य ने अपनी संवेदनाएं आधिकारिक रूप से दर्ज की। विधानसभा के उपाध्यक्ष मनोज मंडावी के निधन पर भी राजकीय शोक घोषित किया गया। स्वर कोकिला लता मंगेशकर जैसी राष्ट्रीय विभूति के लिए तो 2 दिन का राजकीय शोक था। लेकिन जब बारी उस महिला की आई जिन्होंने पूरी दुनिया में छत्तीसगढ़ की पहचान बनाई, तब सरकार का पैमाना बदल गया। यह पहला अवसर नहीं है। दक्षिण एशिया के पहले पेन नोवाको विजेता और साहित्य अकादमी से सम्मानित विनोद कुमार शुक्ल के निधन पर भी राज्य सरकार ने ऐसी ही लापरवाही दिखाई थी। अब पद्म विभूषण तीजन बाई के मामले में भी सरकार ने यही किया। तीजन बाई केवल एक लोक कलाकार नहीं थी, वे छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान का दूसरा नाम थी। जिस पंडवानी को कभी गांव देहात की लोक कला समझकर सीमित कर दिया गया था, उसे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाया। उन्होंने दुनिया को बताया कि छत्तीसगढ़ केवल खनिज संपदा का प्रदेश नहीं बल्कि समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भी केंद्र है। यदि किसी एक व्यक्ति ने अपने जीवन से छत्तीसगढ़ का सांस्कृतिक ब्रांड बनाया तो वह तीजन बाई थी। यही कारण है कि उनका निधन केवल एक कलाकार का निधन नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक चेतना की एक पूरी पीढ़ी का अवसान है। ऐसे में सरकार का यह कहना पर्याप्त नहीं माना जा सकता कि उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। राजकीय सम्मान और राजकीय शोक दोनों का उद्देश्य अलग अलग होता है। अंतिम संस्कार में सम्मान देना एक औपचारिक प्रक्रिया है, लेकिन राजकीय शोक यह घोषणा करता है कि राज्य उस व्यक्ति के योगदान को अपनी सामूहिक स्मृति का हिस्सा मानता है। यह केवल प्रोटोकॉल नहीं बल्कि राजनीतिक और सांस्कृतिक संदेश भी होता है। छत्तीसगढ़ की सरकार इस मामले में कटघरे में खड़ी दिखाई देती है। निधन पर राजकीय शोक घोषित नहीं किए जाने को लेकर कांग्रेस सवाल उठाए। अब तीजन बाई हमारी छत्तीसगढ़ की गौरव थी। वो पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से नवाजी गई थी और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन की थी। और हम स्वयं उनके अंतिम दर्शन के लिए गए थे और उनका अंतिम संस्कार बिल्कुल राजकीय सम्मान के साथ हुआ है। क्या छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान गढ़ने वाली विभूति का योगदान किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से कम था? क्या लोक कला के माध्यम से राज का गौरव बढ़ाने वाली हस्ती राजकीय शोक की पात्र नहीं हो सकती? अगर उत्तर नहीं है तो फिर सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि उसके सम्मान का पैमाना आखिर क्या है। बेहद ही दुखद, शर्मनाक और आहत करने वाला निर्णय है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। तीजन बाई
न सिर्फ छत्तीसगढ़ की शान थी, छत्तीसगढ़ की संस्कृति की राजदूत थी, छत्तीसगढ़ की परंपराओं की अग्रध्वज वाहक थी। उन्होंने पंडवानी विधा को जिस प्रकार से पूरी दुनिया में लोकप्रिय किया, उन्होंने जिस प्रकार से महाभारत जैसे क्लिष्ट और गूढ़ महाकाव्य को छत्तीसगढ़ की लोक भाषा में प्रसारित करने का काम किया, वो छत्तीसगढ़ की निश्चित तौर पे शान थी। उनके अवसान के बाद, उनके दुखद निधन के बाद, छत्तीसगढ़ में पद्मश्री और पद्म भूषण तीजन बाई के निधन के बाद यहाँ पे राजकीय शोक किया जाना था। छत्तीसगढ़ के लोग इस सरकार के इस निर्णय से आहत हैं, दुखी हैं, और हम निंदा भी करते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि सरकार हर अवसर पर छत्तीसगढ़ की संस्कृति को अपनी सबसे बड़ी ताकत बताती है। करोड़ों रुपए के सांस्कृतिक आयोजन होते हैं, लोक कलाकारों के सम्मान की बातें होती हैं, लेकिन जब उस संस्कृति के सबसे बड़े चेहरे को सरकारी संवेदना के सर्वोच्च प्रतीकों में शामिल करने का अवसर आया, तब वह संस्कृति प्राथमिकता की सूची से बाहर कर दी जाती है। क्या संस्कृति केवल उत्सवों के लिए है? क्या लोक कलाकार केवल सरकारी कार्यक्रमों की शोभा बढ़ाने तक सीमित हैं? क्या उनका महत्व तभी तक है जब तक वे मंच पर प्रस्तुति दे रहे हैं? यदि ऐसा नहीं है तो फिर तीजन बाई जैसी विभूति के मामले में सरकार की चुप्पी समझ से परे है। दरअसल यह केवल एक निर्णय की आलोचना नहीं है, यह उस सोच पर सवाल है जिसमें राजनीति और नौकरशाही अक्सर संस्कृति से ऊपर बैठ जाती हैं। सरकारी सम्मानों की सूची में राजनीतिक और प्रशासनिक पदों के लिए जगह तय रहती है, लेकिन कलाकारों, साहित्यकारों और लोक नायकों के लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं दिखाई देती। यही कारण है कि हर बार निर्णय व्यक्ति या सरकार की इच्छा पर निर्भर हो जाता है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के लिए यह स्थिति और भी गंभीर है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी पहचान उसकी लोक संस्कृति है। अगर यही राज्य अपने सबसे बड़े सांस्कृतिक प्रतीकों को लेकर स्पष्ट संदेश नहीं दे पाए तो आने वाली पीढ़ियों के सामने वह क्या उदाहरण छोड़ेगा। सरकार यदि वास्तव में छत्तीसगढ़ की संस्कृति का सम्मान करती है तो उसे इस अवसर को आत्ममंथन का विषय बनाना चाहिए। राजकीय शोक की ऐसी नीति बनानी चाहिए जिसमें असाधारण सांस्कृतिक योगदान देने वाली विभूतियों के लिए स्पष्ट प्रावधान हो। सम्मान किसी पद का नहीं, योगदान का होना चाहिए। इतिहास यही याद रखता है। तीजन बाई आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके निधन ने एक ऐसा सवाल छोड़ दिया है जिसका जवाब केवल सरकार ही दे सकती है। क्या छत्तीसगढ़ में संस्कृति का सम्मान भाषणों तक सीमित है या वह सरकारी निर्णयों में भी दिखाई देगा? जब तक इस सवाल का ईमानदार उत्तर नहीं मिलता, तब तक यह बहस जारी रहेगी कि छत्तीसगढ़ ने अपनी सबसे बड़ी सांस्कृतिक आवाज को वह सम्मान क्यों नहीं दिया जिसकी वह वास्तविक हकदार थी। सरकार के इस रवैये पर आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। खबरों को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। जरूरी बात में फिर किसी बात पर होगी बात। नमस्कार।